अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शहबाज शरीफ फ़ौरन वज़ीर आज़म हाउस खाली करने शहबाज शरीफ को हुक्म आ गया। 14 अगस्त के हवाले से इमरान खान का कौम को अहम पैगाम। तो सबसे पहले बात करेंगे कौम के अहम पैगाम की। तो 14 अगस्त के हवाले से हुकूमत ने ये प्लान बनाया था 9 मई 2 करने का। इमरान खान के लोग PTI के लोग 14 अगस्त को नहीं मनाएंगे। इस आड़ में हम 9 मई के वाक़े की तरह 9 मई के साने की तरह कुछ लोगों को तैयार करेंगे। PTI के फॉलोअर इमरान खान के फॉलोअर बनाकर उनसे फिर कोई 9 मई जैसा दूसरा सानिया करवाएंगे, जिस तरह के सरफराज तैयब पाकिस्तान का झंडा नजर आतिश करवाना था और इसका इल्ज़ाम बाद में PTI पर इमरान खान पर लगना था। ठीक है, इमरान खान साहब ने इनकी इस मतलब के साजिश को समझ लिया और इमरान खान साहब ने अपनी कौम को ये एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से हम 14 अगस्त मनाएंगे। ये मुल्क हमारा है, कायदे आज़म का पाकिस्तान है, जो कायदे आज़म ने इन पाकिस्तानियों के नाम किया है और इसका कोई मालिक नहीं है। इस मुल्क की मालिक पाकिस्तान की अवाम है। हम भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाएंगे। कुछ अनासर ने इस तरह की प्लानिंग की है कि नजर आतिश करेंगे ये पाकिस्तान का झंडा और PTI पर इल्ज़ाम लगाएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस तरह के लोग आपको किसी जगह भी नजर आए 14 अगस्त वाले दिन झंडा नजर आतिश करते हुए या अमारात को नुकसान पहुंचाते हुए, और इमरान खान साहब ने एडवांस में कह दिया कि उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो वही लोग होंगे जिन्होंने 9 मई के हवाले से जिन्होंने आग लगाई है, इमारतों में तोड़ फोड़ की है, वो वही लोग होंगे, उन्हीं के लोग होंगे। उनका PTI से, इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या PTI के वर्करों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इमरान खान साहब पहले ही इनकी भोंडी साजिश को समझ गए हैं। इमरान खान साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस तरह के अगर लोग नजर आए उनकी वीडियो बनाएं। अगर वो इस तरह को कोई काम कर रहे हैं तो उनको रोकें और उनकी पहचान करें कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं, किस तरह का उनका हुलिया है, किस तरह के शूज़ पहने हैं, कौन सी सरकारी गाड़ी से उतर रहे हैं, ये किस इलाके की तरफ जा रहे हैं और कहाँ से ये आ रहे हैं। सब चीज़ों पर नज़र रखें। जिस तरह के 9 मई के हवाले से भी कुछ लोग सरकारी पुलिस के डंडे उठाकर तोड़ फोड़ कर रहे थे, जिनकी कटिंग से लग रहा था, जिनके शूज़ से लग रहा था, कुछ कैमरों के सामने गाड़ियों से उतर रहे थे, सरकारी गाड़ियाँ। तो जनाब इस तरह के लोग पहचाने जाते हैं। या तो वो राणा सोनाला साहब के गुंडे हो सकते हैं और या वो ट्रेंड लोग हो सकते हैं जिनको ख़ास तौर पर इन कामों के लिए ट्रेंड किया जाता है। वज़ीर आज़म हाउस फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ये प्लानिंग की हुई थी अपने दिमाग के अंदर कि जनाब वो एज ए वज़ीर आज़म 14 अगस्त वाले दिन मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ पार्टी के लोगों को बुलाएंगे, PDM के लोगों को बुलाएंगे और कोई खाना शाना देंगे, कोई लिफाफे वगैरह तकसीम होंगे, क्योंकि अलविदाई मुलाकात होगी और जिन लोगों ने अच्छी कारकर्दगी दी है उनको कोई मेडल शेडल, उनको कोई लिफाफे शफाफे। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट अवाम ने शहबाज शरीफ साहब को ये हुक्म दिया है कि जनाब बराए मेहरबानी 15-16 माह आपने बहुत आपको बर्दाश्त कर लिया वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, तो आप बराए मेहरबानी निकलें यहाँ से। इतना ही शौक़ था इस घर में और रहने का तो जनाब असम्बली की मुद्दत पूरी होने देते। अगर इमरान खान असम्बली तोड़ दे कुछ अर्सा पहले तो वो गैर आइनी अमल हो जाता है। तो जनाब अगर आप लोग वो काम करें तो वो आइनी होता है, उसमें कोई ममानियत नहीं होती। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी अवाम ने जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म हाउस फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ की तमाम चोरियां पकड़ ली हैं, तमाम 2 नंबरियां पकड़ ली हैं, तमाम वो हरकतें पकड़ ली हैं जो वो उनके खिलाफ करते थे, यानी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करते रहे हैं। तो दोस्तों अगर नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म होते हुए पाकिस्तान में नहीं आ सके तो इसमें बहुत बड़ा हाथ शहबाज शरीफ साहब का भी है। शहबाज शरीफ साहब कतई नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ, क्योंकि अगर वो वापस आते इनकी ठेकेदारी और इनकी नवाबी नहीं चलनी थी। अब नवाज शरीफ साहब को ये नज़र आ गया है कि जो रात फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो इन्होंने जो बिल इन्होंने पास किया था उसको कलअदम करार दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये इस तरह की लूली लंगड़ी जो पार्लियामेंट है इस तरह के बिल नहीं पास कर सकती, ये बाकायदा तौर पर 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी होने के बाद ये तरमीम होती है आइन के अंदर और उस तरमीम के बाद ये इस तरह का कोई कानून बनता है।
जिस कानून से नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होनी थी अदालत के अंदर से। तो नवाज शरीफ साहब को शक पड़ गया है कि ये शहबाज शरीफ को ये फ़ैसला जो अदालत ने कल दिया है, इसका शहबाज शरीफ को पहले से पता था। उन्होंने इनको कैटेगोरिकली ये कह दिया कि जनाब, मुझे आपके तमाम प्लान मंसूबे पता चल गए हैं, आपको पता था कि ये फ़ैसला आना है, तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? अगर आपको पता था कि मेरे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आना है, ये कानून को सुप्रीम कोर्ट उड़ा के रख देगी, मुझे तुम बताते, पार्लियामेंट से इसका कोई नया हल निकालते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को रोकने के लिए तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसका मतलब है कि तुम भी चाहते थे कि मैं नाअहल ही रहूं और कभी भी वज़ीर-ए-आज़म ना बनूं। तो अब नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को ये हुक्म दिया है कि जनाब, अगर तुमने अपनी वफादारी का मुझे यकीन दिलाना है, तो जो मैं कहूँगा उस बंदे को वज़ीर-ए-आज़म लगाओ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, फिर मैं मानूंगा कि तुम मुझसे वफ़ादार हो। तो अब शहबाज शरीफ साहब फंस गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को अभी तक नहीं पता, ना शहबाज शरीफ को पता है, ना हिज़्ब इख्तिलाफ को पता है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, क्योंकि इनसे भी ऊपर की गेम है, बड़े बड़े लोगों की गेम है। इनको तो कोई जानता ही कोई नहीं है, ना इनको जानता है, ना राजा रियाज साहब को कोई जानता है। इनको हकीकत तौर पर पता ही नहीं है कि जनाब अगला वज़ीर-ए-आज़म निगरान कौन होगा। वही होगा जिसका इनको नाम जाएगा अनाउंस करने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, या हो सकता है कि इनको तैयारी शैयारी करा कर टीवी पर बिठा दिया जाए कि जनाब आपने वज़ीर-ए-आज़म का अनाउंस करना है, निगरान का, तो उसी वक्त कोई पर्ची शर्ची इनको मिले कि जनाब ये वाला नाम आप पढ़कर आवाम को सुना दें कि जनाब ये वाले अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब अब दोनों तरफ से रगड़े जा रहे हैं, इधर से भी और उधर से भी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।